हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 19 का टॉपिक क्रैमर्स रूल को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट इज क्रैमर्स रूल? इट इज़ अ मेथड यूज्ड टू सॉल्व अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये एक ऐसा मेथड है जिसपे हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। a1x plus b1y is equals to c1 and a2x plus b2y is equals to c2। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। इक्वेशन 1 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ax is equals to b, जिसमें a हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, x is the matrix of unknown is equals to b हमारा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें हम कांस्टेंट लिखते हैं, जो कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं ऑन द राइट साइड। c1 एंड c2 दीज आर द कांस्टेंट्स। ओके तो अब हम इसको अगर सेपरेट लिखें तो व्हाट इज a1 हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो कि a1 और a2 के नाम से दिया गया है। b1 एंड b2 दिस इज अ कंप्लीट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अगर x हम लें तो x जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ अननोन है, x एंड y। और अगर देखा जाए b, सो b इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें हम c1 और c2 कंसीडर करेंगे। दैट इज अ राइट साइड ऑफ एन इक्वेशन। ओके तो क्रैमर्स रूल में बेसिकली आप सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर a का डिटर्मिनेंट जो है वो आपका 0 के इक्वल है, सो यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व क्रैमर्स रूल। बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्रैमर्स रूल। तो अब क्रैमर्स रूल देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दैट x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्रैमर्स रूल। और इसको हम जनरली कैसे लिख सकते हैं? यूजिंग दिस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लाइक a1 विच इज इक्वल्स टू C1, C2, B1 एंड B2। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ये C1 और C2 कैसे आया। बेसिकली आपने जो A का मैट्रिक्स देखा उसमें हमारे पास A1 और A2, B1 और B2 गिवन है। बट अगर हम देखें यहाँ पे तो ये A1 और A2 ये बेसिकली X को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम चेक करें तो B1 और B2 बेसिकली Y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट x, तो x के लिए जो हमने यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ किया है उसमें a1 मैट्रिक्स में हम c1 और c2 मीन्स वी आर गोइंग टू प्लग द कॉन्स्टेंट्स हेयर एट द प्लेस ऑफ x। ओके तो जहाँ पे a1 और a2 गिवन है उसी की रिप्लेसमेंट में हम कॉन्स्टेंट c1 और c2 पुट करेंगे। तो C1 एंड C2 यहाँ पे हमने लिख दिया है एंड Y कॉलम जो है वो हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट Y राइट नाउ। ठीक है, एंड इन द डिनोमिनेटर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A? हम बेसिकली पूरा A मैट्रिक्स लिख लेंगे यहाँ पे, बिकॉज दिस इज अ जनरल फॉर्म हेयर। आगे हम जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। सो y अगर हम फाइंड करें तो y पे अगर हमने क्रैमर्स रूल यूज़ किया है, सो वी कैन से बेसिकली इट इज़ a1 एंड दिस वन इज़ a2। तो a2 हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा, बेसिकली उसमें x हम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम y को कंसीडर करेंगे। सो x विल रिमेन द सेम, मीन्स a1 एंड a2 विल रिमेन द सेम। अगर देखा जाए तो y को हम कंसीडर कर रहे हैं, हमें y फाइंड आउट करना है। सो b1 एंड b2 की रिप्लेसमेंट में हम दोबारा से इन कॉन्स्टेंट c1 और c2 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ओके नाउ a1 एंड a2, c1 व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ऑफ a है दैट विल रिमेन द सेम जो हमने ऊपर किया है। ओके अब अगर आपको मैं सेपरेटली बताऊं, सो बेसिकली ये जो हमारे पास a1 है ये वो मैट्रिक्स है जिसमें हम x के कॉलम को रिप्लेस करके उसमें कॉन्स्टेंट्स को पुट करते हैं। इसी तरीके से अगर हम a2 को देखें तो a2 के मैट्रिक्स में हमारे पास x का कॉलम जो है वो सेम रहता है एज इट इज़, बट y के कॉलम को रिप्लेस करके हम उसमें कांस्टेंट पुट करते हैं c1 एंड c2। सो बेसिकली ये तो हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, दैट आर द अननोन वेरिएबल्स। तो चले हम अब एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। वी कैन से इट्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बिकॉज यहाँ पे हमें कोई भी पावर गिवन नहीं है। सो बेसिकली दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम फर्स्टली फर्दर किस फॉर्म में लिखेंगे? इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल्स टू b। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली हमने इसको ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना है ताकि हमें ये पता चल जाए दैट व्हाट इज द a मैट्रिक्स, x एंड b मैट्रिक्स। सो बेसिकली a मैट्रिक्स जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इज अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें हम 2, -4, 3 एंड y, इफ देयर इज नथिंग इट मीन्स इट्स 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, दैट इज कंसीडर्ड एज मैट्रिक्स A। इसी तरीके से हम x मैट्रिक्स ले लेते हैं। x हमारे पास बेसिकली अननोन मैट्रिक्स है जो यहाँ पे गिवन है, दैट इज x एंड y। तो हम यहाँ लिख लेते हैं अननोन्स x एंड y। दिस इज बेसिकली मैट्रिक्स ऑफ अननोन इज इक्वल्स टू b
बेसिकली बी हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है जो कि राइट साइड पे इक्वेशन के गिवन है, दैट इज 14 एंड 28. व्हाट इज कांस्टेंट? बेसिकली कांस्टेंट में हमारे पास कोई भी वेरिएबल गिवन नहीं होता, तो कांस्टेंट्स आर 14 एंड 28. तो ये भी हमारा एक मैट्रिक्स हो गया एंड दिस मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स बी, द कांस्टेंट मैट्रिक्स. ओके, तो अब फर्दर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बिफोर सॉल्विंग इट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. इफ इट इज इक्वल्स टू 0 वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द क्रैमर्स रूल. ओके, ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2, 3, नेगेटिव ऑफ 4 एंड 1. अब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेसिकली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए 2 by 2 मैट्रिक्स का वी आर गोइंग टू राइट इट एज इट इज 2, 3, नेगेटिव ऑफ 4 एंड 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू नो वेरी वेल कैसे होती है, तो हम उसी फॉर्म में करेंगे बट इन द सेंटर वी आर गोइंग टू प्लग द नेगेटिव साइन. सो 2 and 1, 2 we are going to multiply with 1 और नेगेटिव सेंटर में आएगा and then 3 is going to be multiplied with negative 4. So 2 and 1 it's 2 और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें so negative and negative is positive and 3 and 4 it's 12. So basically जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है that is 14. तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है that is not equals to 0. अगर ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल. ओके, तो क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे ऑन x, क्योंकि यहाँ पे आपको जो अननोन वेरिएबल गिवन है दैट इज x एंड y. ठीक है, तो x को देख लेते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ax, क्योंकि हम यहाँ x फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने x लिख दिया एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a सिंपल. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें सो ax व्हाट इट इज, जो मैंने आपको प्रीवियसली जनरल फॉर्म में बताया था जिसमें हम x के कॉलम को रिप्लेस करेंगे विथ द कांस्टेंट 14 एंड 28. ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास a का मैट्रिक्स है उसमें 2 एंड नेगेटिव 14 दीज आर गोइंग टू टेल दैट इट इज़ अ x कॉलम. ठीक है, अब इस x कॉलम को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद द कॉन्स्टेंट्स दैट आर 14 एंड 28. तो मैं यहाँ 14 और 28 लिख लेती हूँ. एंड व्हाट अबाउट y will remain as it is क्योंकि हम यहाँ पे x फाइंड कर रहे हैं. So what is y here? That is 3 and 1. ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं दैट इज 14. सो वी आर गोइंग टू राइट 14 एज इट इज. अब फर्दर इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी फाइंड किया है दैट 14 एंड 1 इट विल बी द 14 अगेन और नेगेटिव साइन सेंटर में आती है एंड 3 एंड 28. सो बेसिकली 3 और 28 का जब हम प्रोडक्ट लेंगे सो इट इज़ 84 और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा सो वी आर हैविंग द आंसर 70. और यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि डिनोमिनेटर में 14 है तो हम इससे डिवाइड भी करवाएंगे. So when we are going to divide it, reduce करवाने के बाद 14 1 times and 5 times we are having the answer negative of 5. So basically हमने यहाँ पे x find out किया है जो कि है negative of 5. So x is negative 5 here. इसी तरीके से हम y भी फाइंड कर लेंगे. अच्छा, y भी हम इसी पेज पे फाइंड कर लेते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए सॉल्यूशन सेट बनाना. ठीक है, सो अब यहाँ y को देख लेते हैं. अगेन वी आर यूजिंग द सेम क्रैमर्स रूल फॉर्मूला. व्हाट इज इट? दैट इज a. अच्छा, यहाँ पे हमने a के साथ x यूज़ किया था बिकॉज हम x वेरिएबल फाइंड कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ y हेयर. ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर इट विल रिमेन द सेम डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो व्हाट इज a y हेयर? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 3 and 1, बट हम यहाँ पे x को फाइंड आउट नहीं कर रहे इसलिए x की वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी दैट इज़ 2 एंड नेगेटिव ऑफ 4. ठीक है, अब हमें y फाइंड आउट करना है तो y की रिप्लेसमेंट में हम दोबारा से ये कांस्टेंट रखेंगे दैट इज़ 14 एंड 28. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है दैट इज़ 14 वो हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे. अब डिटर्मिनेंट a y का कैसे फाइंड आउट होगा? बाय मल्टीप्लाइंग इट 2 and 28. So basically 2 and 28 is 56 and then negative sign in the center 4 and 14 is okay. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं this is negative of 4. तो negative of 4 and negative it will be positive but अभी मैं आपको basically यहाँ पे negative का 56 लिखूंगी. ठीक है, so 56 and negative is positive of 56. So basically the answer is 1, 1 and 2. अच्छा, हम यहाँ पे एक और चीज़ लिखना भूल गए हैं दैट इज़ 14. सो बेसिकली हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें 14 आ रहा है तो अब हम इसको 14 से भी डिवाइड कर लेंगे. सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिवाइड विद 14 बेसिकली द आंसर विल बी 8. ठीक है, बस जो y आ गया अननोन वेरिएबल दैट इज़ 8. अब इसका हम सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं. तो जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा दैट विल बी
the value of x is -5 and the value of y is that is 8. तो basically this is our solution set and this is the answer. मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. टेक केयर, बाय बाय.